नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का हिंदी का सिलेबस चलाया हुआ है। तो हिंदी ये 5 नंबर में दी हुई है। ये आपके सामने टॉपिक है सारे, और जो मैंने वीडियो करा दी हैं, यानी कि जो क्लास मैंने ले ली है, जो टॉपिक करा दिए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हमने संधि करा दी, विलोम शब्द कर लिए हैं, पर्यायवाची की क्लास हो गई है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द वीडियो डाल दिए। आज ही जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा लिंग, यानी कि इसमें आपको कोई शब्द देगा और उसमें ये बताना है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है। तो दोस्तों, ये 5 नंबर में आपके जो है पक्के होंगे। 5 नंबर में ये सारे टॉपिक आपके हिंदी के आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है केवल ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट में ही काम आएंगे आपके, ये पैट के एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगे, और बाकी जिसमें भी हिंदी आती है सभी में काम आते हैं ये। ठीक है। तो एक बार याद करने की बात है, और ये बिल्कुल टॉपिक बहुत अच्छे से हम कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री दी जा रही है, जो टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जिस नाम से मेरा चैनल है, इसी नाम से जो है टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ उसकी मिल जाएगी, ये पूरी क्लास की पीडीएफ ही। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, पहले इसकी हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। लिंग की परिभाषा। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है जी, ये 2 ही प्रकार हैं इसके। इसके बाद में इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं हम। परिभाषा क्या होगी? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन होता है। ठीक है, चिन्ह या पहचान। लिंग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का, यानी कि पुरुष या स्त्री होने जाति का बोध होता है, तो उसे लिंग कहते हैं हम। यहाँ पर ये हिंदी में 2 प्रकार का माना गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो सबसे हम पहले पुल्लिंग की बात कर लेते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संख्या शब्दों से पुरुष जाति का, पूरी पुरुष जाति का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई? उसे हम कहेंगे पुल्लिंग। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ मैंने आपको ये शब्द लिखे हुए हैं, जैसे लास्ट में आ लग जाता है, आओ, पा, पानी, ये प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। जिन शब्दों के अंत में हो तो वे प्राय क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ उदाहरण दिए हैं, जैसे मोटा तो इसमें आ लग गया, चढ़ाओ आओ लग गया इसमें प्रत्यय, बुढ़ापा तो इसमें आपा लग गया, बचपन तो इसमें पन लग गया। तो इस तरीके के जो भी शब्द हैं, ये शब्द क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं। महासागर, पर्वत। महासागर, पर्वत और कुछ ग्रहों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिंद महासागर हो गया, है ना, हिमालय हो गया, अरावली पर्वत हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। यहाँ पे अपवाद देख लेते हैं भाई, अपवाद कौन से हैं? तो अपवाद पृथ्वी है भाई, पृथ्वी ध्यान रख लेना, स्त्रीलिंग है। बाकी सभी क्या है? पुल्लिंग है। और देखिए, वार। वार मतलब दिन, और महीनों के नाम क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे कोई भी दिन देख लो आप, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, है ना, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। और देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब क्या है? ये भी पुल्लिंग है। अपवाद में देखिए, अपवाद में तो यहाँ दिनों के नाम तो है नहीं, अपवाद में क्या है? महीनों के नाम है। जैसे जनवरी स्त्रीलिंग होती है, फरवरी स्त्रीलिंग होती है, मई स्त्रीलिंग है, जुलाई स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। अपवाद ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनको ध्यान रख लेना, है ना। साथ के साथ में मैंने अपवाद भी लिखे हुए हैं। इसके बाद में आगे चल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पेड़ों के नाम, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कोई पीपल है, नीम है, शीशम है, सहतूत है, सागौन है, ये सब क्या है? पुल्लिंग। अब यहाँ पे अपवाद में स्त्रीलिंग कौन से हो जाएंगे? जैसे इमली है, ये स्त्रीलिंग है। नाशपाती का पेड़ है, ये स्त्रीलिंग है। खिचड़ी का भी होता है एक, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम क्या होते हैं? ये भी सब पुल्लिंग होते हैं। गेहूँ, चावल, जौ, चना, उड़द, ये सब पुल्लिंग है। अपवाद में क्या हो जाएगी? एक तो ज्वार हो जाएगी, ठीक है, अरहर हो जाएगी, सरसों, मूंग की दाल, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। द्रव में और धातु पदार्थों में के नाम, ये क्या है? पुल्लिंग होते हैं ज़्यादातर। जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल, पानी, शरबत, पारा, दूध, दही, घी, तेल। वैसे दूध के भी सभी प्रोडक्ट बने हुए क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे भाई दही है, देखो कहते हैं ना, मैंने दही पिया, तो ये सही है। मैंने दही पी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम स्त्रीलिंग बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है, दही कैसा शब्द है? तो आप ये मत लगा के मत करना कि मैंने दही पी, ये गलत है। मैंने दही पिया, ये ठीक है। ठीक है जी, ये पुल्लिंग होता है। अपवाद में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? स्त्रीलिंग। जैसे चांदी होगी, चाय होगी, लस्सी, शाही, शराब, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे बात कर लेते हैं हम। रत्नों के नाम क्या हैं? पुल्लिंग होते हैं रत्नों के नाम।
रत्न कौन से? ये जो रिंग में जड़े हुए होते हैं, जैसे हीरा हो गया, पुखराज हो गया, पन्ना, मूंगा, ये रत्नों के नाम ही तो होते हैं जो रिंग में जड़वा कर पहने जाते हैं। मोती हो गया, मानिक हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। कुछ देह हैं, ठीक है, कुछ देह अवयव के नाम जैसे शरीर के नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे माथा, दांत, पैर, हाथ, नाखून, अंगूठा, कान, गला, मुंह, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। जल और स्थल और भूमंडल के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे समुद्र हो गया, भारत हो गया, एक चीज देश का नाम है ना, देश हो गया, नगर हो गया, द्वीप हो गया, आकाश हो गया, घर, मानसरोवर, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अपवाद में क्या हो जाएगा? जैसे श्रीलंका देश है, लंका, ये सब स्त्रीलिंग है। लंका और श्रीलंका को ध्यान रख लेना, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सभी देश क्या है? पुल्लिंग है। आगे बात कर लेते हैं। समय तथा उसके विभाग के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। समय में कैसे? जैसे घंटा आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, पहर आ जाएगा, है ना, कितने, ये दिन आ जाएगा, पखवाड़ा भी बोल देते हैं, महीना भी बोल देते हैं, क्षण भी बोल देते हैं, वक्त भी, लम्हा भी, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग। और एक चीज़ और ध्यान रखना, दान और खाना, ये जिनके पीछे ये शब्द लगे हुए हैं हों तो ये क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। जैसे देखो, खानदान, ये पीछे दान लग गया, है ना, पीक दान, ये पीछे दान लग गया, दवा खाना, ये पीछे खाना लग गया, जेल खाना, ये पीछे खाना लग गया, दूध वाला, यहाँ पीछे वाला लग गया, है ना, दुकान वाला, ये वाला लग गया, सब्जी वाला, ये लग गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या होंगे? हमेशा क्या होंगे भाई? पुल्लिंग होंगे। ठीक है जी, ये शब्द क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। और आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। ठीक है, स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग में कैसे हम पहचान करेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है जी, जैसे भाई नदी होगी, नदी स्त्रीलिंग है। बालू, टोपी, लू, जलन, सूजन, पहचान, ये सब आए हुए हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में। मिठास, रोटी, लूट, समझ, दौड़, पुकार, झंझट, सजावट, आहट, राख, आँख, ईंख, चीख, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। अब तुम सोचोगे ये इतने शब्द कैसे याद रहेंगे, तो एक दो बार रिवाइज करोगे तो हो जाएंगे, या नहीं तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक सुनो, ट्रिक क्या है? ट्रिक एक बताता हूँ। एक तो मेरा, मेरी, ये लगा के चेक कर लेना, है ना। एक अच्छा, अच्छी, अच्छा या अच्छी, इसको लगा के आप चेक कर लेना किसी भी शब्द में। देखो जैसे मेरी नदी, तो मेरी नदी सही बैठ रही है, इसलिए स्त्रीलिंग हो गया। अच्छी नदी, ये ठीक बैठ रही है। बड़ी नदी, बड़ा या बड़ी लगा के भी चेक कर सकते हैं, तो ये भी ठीक बैठ रहा है। ठीक है ना, तो इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जैसे कोई से भी शब्द में लगाओ, जैसे घोड़े पे लगा लो, मेरा घोड़ा, मेरी घोड़ी, तो ये मेरी घोड़ा तो होगा नहीं, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आप ऐसे ऐसे पहचान कर सकते हो। अगर आपको ये भी ध्यान नहीं रहते तो ये ट्रिक है रामबाण। ठीक है, इससे आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर, अब यहाँ बात करते हैं कुछ देह अवयव के नाम स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कोहनी, मेरी कोहनी, आँख, मेरी आँख, नाक, मेरी नाक, उंगली, मेरी उंगली, जीभ, भौं, ये जीभ है वो जीभ। ठीक है, कमर, मेरी कमर, बाहाँ, मेरी बाहाँ, कलाई, अच्छी कलाई, मेरी कलाई। ठीक है, तो इस तरीके से स्त्रीलिंग है। झील या नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे डल झील, चिल्का झील, वुलर झील, गंगा, यमुना और झेलम। अपवाद भी है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ठीक है, सोन नदी, सिंधु नदी, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग होती हैं। इनको ध्यान रख लेना भाई, ये तो याद करनी पड़ेंगी तुम्हें। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ट्रिक से भी सही नहीं होगी। जैसे संस्कृत, देवनागरी, पंजाबी, मसालों के नाम, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लौंग, लौंग, अच्छी इलायची, अच्छी मिर्च, है ना, हल्दी, मेरी सुपारी, हींग, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अपवाद में तेज पत्ता, अच्छा तेज पत्ता देख लो, मेरा तेज पत्ता, धनिया, अच्छा जीरा, अच्छा कपूर, अच्छा केसर। तो देख रहे हो, इसमें वो भी ट्रिक लग रही है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये पुल्लिंग हो जाएंगे। भाषा एवं बोली, ये क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। कोई भी भाषा है, जैसे हिंदी होगी, ये स्त्रीलिंग है ना। बोली होगी, खड़ी बोली, ये स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे देखो, जैसे अरबी होगी, हिंदी होगी, पश्चिमी होगी, पूर्वी, अवधी होगी, खड़ी बोली होगी, मैथिली, पहाड़ी होगी,
ये सब क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। आगे बात कर लेते हैं भाई, छोटा सा चैप्टर है ये, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इससे। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, उनका लिंग परिवर्तन करने के लिए नर व मादा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नर व मादा का प्रयोग करते हैं हम इसमें। अब देखो कैसे बनाएंगे, मगरमच्छ का, अब ऐसे तो हम कहें नहीं मगरमच्छ का मगरमच्छ नहीं कर देंगे हम, ठीक है ना, ये शब्द हो जाएगा गलत है। तो हिंदी में इसे हम नर और मादा लगा के करते हैं। जैसे मगरमच्छ है, अब इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम इसमें मादा लिख देंगे, मादा मगरमच्छ। नर छिपकली है, कोई छिपकली कह दिया तो अगर वो स्त्रीलिंग कहना होगा तो मादा छिपकली कह देंगे। जैसे गेंडा कह रहे हैं तो इसका मादा गेंडा हो जाएगा। भालू का हो जाएगा भाली नहीं होगा, मादा भालू हो जाएगा। नर मक्खी का क्या हो जाएगा, मादा मक्खी हो जाएगा। ऐसी मेंढक का क्या हो जाएगा, हमने वैसे आमतौर पर कहते हैं मेंढकी, ये गलत है, ये बोलने में गलत है हिंदी के हिसाब से। तो इसे हम क्या कहेंगे, मादा मेंढक कहेंगे। ठीक है, मच्छर का मादा मच्छर कहते हैं इस तरीके से। और देख लीजिए कुछ शब्द, ये देखो कवि, कवि का देखो अभिनेता का क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा। कवि का क्या हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा। कर्ता का क्या हो जाएगा, कर्ती हो जाएगा। रचयिता का क्या हो जाएगा, रचयिती हो जाएगा। दाता का दात्री, वीर का वीरांगना, साधु का साध्वी, विद्वान का विदुषी। और एक सम्राट का और पूछा गया है, सम्राट का क्या हो जाएगा, बताइए मुझे, है ना। सम्राट का तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरा, ठीक है। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा ये आपको कमेंट में बताना है। आगे बात कर लेते हैं उभयलिंगी शब्द की। उभयलिंग क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, ठीक है, उसे उभयलिंग कहते हैं। मतलब स्त्री में भी होता है और पुरुष में भी होता है। जैसे आप देखिए, एक तो मनगढ़ंत है, ये एक शब्द है, ये स्त्री और पुरुष दोनों में लगाया जाता है। और देखो प्रधानमंत्री है, कोई स्त्री बनेगा या पुरुष बनेगा उसे हम प्रधानमंत्री कहेंगे, प्रधानमंत्री नी ना कहने के हैं, ठीक है। डॉक्टर ऐसे कहते हैं हम, डॉक्टर नी आई, तो डॉक्टर नी शब्द कुछ नहीं होता, स्त्री हो या पुरुष हो उसके सामने डॉक्टर ही लगता है, ठीक है। कोई मंत्री है तो मंत्री के सामने है, मैनेजर है कोई मैनेजर के सामने, इंजीनियर है कोई इंजीनियर के सामने ऐसे लगेगा, ठीक है। कोई राष्ट्रपति है राष्ट्रपति के उसमें ऐसा लगेगा। कोई राज्यपाल है तो राज्यपाल में भी स्त्री हो सकती है और पुरुष दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के ही हो सकते हैं। बस इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। आपको कोई शब्द दे देगा, आपसे कहेगा कि बताओ इसे स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है, छांटने के लिए। या आपको कोई वो दे देगा मगरमच्छ है इसका, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मेंढक का दे दिया आपको ऑप्शन में, मेंढकी भी मिलेगा, है ना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, मेंढकी लगा के आ जाएंगे। जैसे एक अपवाद केस में बताया मैंने दही का, मैंने दही पिया, ठीक है, ये सही है। और मैंने दही पी तो नहीं पता होगा किसी को तो ये लगा कर जाएंगे, क्योंकि हमारे इधर प्रोनाउंसिएशन इसका यही है, ठीक है, हम इसको ही सही मानते हैं, जबकि ये क्या है, गलत है, ठीक है भाई। तो जब तक हम ये चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, है ना, चाहे कितना भी आसान चैप्टर हो, उससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो अब इससे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी है, इस ट्रिक से आपके जो है, अगर आप ये भूल भी जाते हो तो मेरा मेरी अच्छा अच्छी और बड़ा बड़ी ये लगा के एक बार किसी भी शब्द को चेक कर लेना, ठीक है। तो वो खुद ही आंसर दे देगा कि मैं स्त्रीलिंग हूँ या पुल्लिंग हूँ, ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर था, बहुत आसान चैप्टर है, 1 नंबर इसमें इससे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा लिंक का चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम अगले चैप्टर पर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के जो कंटेंट हैं, जो UP SSC पैट का जो एग्ज़ाम होगा उसकी पूरा हिंदी का पोर्शन मैं आपको करा रहा हूँ, और GK का, ठीक है। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में, और ये PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।